हेलो एवरीवन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ गिवन मूरे मशीन टू इट्स इक्विवेलेंट मिले मशीन। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था इक्विवेलेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ मशीन्स विच इज़ इन एफएसएम, जो कि ये कहता है कि कोई भी मिले मशीन के इक्विवेलेंट हम मूरे मशीन ड्रॉ कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं अगर मिले मशीन गिवन है। वैसे ही अगर हमें कोई मूरे मशीन गिवन है तो हम उसके इक्विवेलेंट मिले मशीन को ड्रॉ कर सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं। सो हमारा जो आज का प्रॉब्लम है वो इसी पॉइंट पर बेस्ड है कि इस प्रॉब्लम के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे हम किसी गिवन मूरे मशीन को एक इक्विवेलेंट मिले मशीन के अंदर हम बदल सकते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, ऐसी तरह के प्रॉब्लम्स आपको जो है एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं या इसी तरह के प्रॉब्लम्स हमारे सामने कई बार आते हैं। ओके, सो कंस्ट्रक्ट द प्रॉब्लम सेज कंस्ट्रक्ट एन इक्विवेलेंट मिले मशीन फॉर द गिवन मूरे मशीन। हमें अब ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि हमें एक इक्विवेलेंट मिले मशीन ड्रॉ करना है जो किसके लिए हो, जो गिवन मूरे मशीन जो हमें इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है इसके इक्विवेलेंट हो। यानी कि हमें एक मूरे मशीन गिवन है, उसका डिस्क्रिप्शन गिवन है, हमें इसके इक्विवेलेंट जो है एक मिले मशीन को डिज़ाइन करना है या ड्रॉ करना है। अब हम यहाँ ध्यान से देखें, सो दैट मूरे मशीन इज़ डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ 6 टपल्स। जैसा कि हमने एफएसएम में देखा था कि किसी भी मशीन को हम 6 टपल्स के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना, चाहे वो मूरे मशीन हो चाहे वो मिले मशीन हो। तो यहाँ हम जो मूरे मशीन हमें गिवन है उस मूरे मशीन का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें इन 6 टपल्स के फॉर्म में डिफाइन किया गया है। जैसे कि पहला टपल है जो कि सेट ऑफ स्टेट्स को डिफाइन करता है। वी नो दैट कैपिटल क्यू इज नथिंग बट इट डिफाइंस इट इज़ द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स बिलोंग्स टू द मशीन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेट ऑफ स्टेट्स कितनी है, 4 स्टेट्स हैं। यानी कि जो मशीन हमें गिवन है मूरे मशीन उसके अंदर 4 स्टेट्स हैं। स्टार्ट्स फ्रॉम Q0 एंड गोज अप टू Q3। अब इनमें से कौन सी स्टेट इनिशियल है उसके लिए Q0 जो है इस मशीन के अंदर हमने इनिशियल स्टेट माना है, ये गिवन है। Now set of input alphabets summation sign represents or the sigma represents the set of input alphabets। ओके, यानी कि वो स्ट्रिंग्स जो हम वो वर्ड्स जो हम एज अ इनपुट इस मशीन में देंगे वो किससे मिलकर बनेंगे। सो वो होंगे 0 और 1 से मिलकर। सो दैट सिग्मा रिप्रेजेंट्स और द समेशन साइन रिप्रेजेंट्स द फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं 0 और 1 यानी कि बाइनरी फॉर्म में। ऐसे ही हमें इस मशीन से आउटपुट क्या मिलेगा, सो आउटपुट जो है वो हमें 0 और 1 के फॉर्म में मिलेगा। सो दैट डेल कैपिटल डेल रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ आउटपुट अल्फ़ाबेट्स विच इज 0 और 1। ओके, देन द नेक्स्ट इज जो बचे हुए 2 टपल्स हैं जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, वन इज द ट्रांजिशन फंक्शन एंड अनदर वन इज द आउटपुट फंक्शन। सो ये जो 2 हमारे लिए फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को जो है इस ट्रांजिशन टेबल, एक सिंगल ट्रांजिशन टेबल के थ्रू डिफाइन करने की कोशिश की गई है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ट्रांजिशंस भी देख रहे हैं और साथ ही साथ हम जो है आउटपुट की मैपिंग भी देख रहे हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें, सो प्रेजेंट स्टेट, इस टेबल में ये प्रेजेंट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट जो है ये हमारी नेक्स्ट स्टेट्स हैं, यानी कि ट्रांजिशंस किस स्टेट पर मूव कर रहा है ये वो है, और किस इनपुट के लिए हम किस स्टेट पर मूव कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द ट्रांजिशंस। ओके, सो ये हमें डिफाइन क्या कर रहा है, ट्रांजिशंस, और साथ ही साथ ये आउटपुट वैल्यूज़ हैं, यानी कि जब हम इन पर्टिकुलर स्टेट्स को रीच करेंगे या पहुंचेंगे हम इन स्टेट्स पर तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। सो इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये आउटपुट वैल्यूज़ यहाँ इस टेबल में दिखाई दे रही है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मूरे मशीन, जो कि 6 टपल्स के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांजिशन टेबल हमें जो है डिफाइन किए करके दिया गया है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिशन टेबल फॉर दी मिले मशीन। यानी कि हमें जो मूरे मशीन का ट्रांजिशन टेबल दिया है, हम इस मूरे मशीन के ट्रांजिशन टेबल से सीधे एक मिले मशीन का ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो है हमें इसमें इंटरमीडिएट टेबल या इस तरह की किसी टेबल को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन ईजिली ड्रॉ द ट्रांजिशन टेबल ऑफ अ मिले मशीन विच इज़ इक्विवेलेंट टू द गिवन मूरे मशीन। ओके, सो फॉर दिस हमें मालूम है कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जब मिले मशीन बनाते हैं, मिले मशीन का ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, तो उसके ट्रांजिशन टेबल में और मूरे मशीन के ट्रांजिशन टेबल में स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, सो यहाँ हम जो है ड्रॉ कर रहे हैं ट्रांजिशन टेबल ऑफ अ मिले मशीन
So we have 5 columns in this Mealy machine. Okay, and then this is the first column for the present state. Okay, then first row is for the next state representation, second for representing the input alphabets. Okay, and the third is for what kind of transitions we are moving towards which state and its corresponding output alphabet. Okay, so then I'm dividing this section into 2 parts, and then again this one into 2 different parts. Okay, so this is the simplest form or the representation of a Mealy machine that we need to construct. Now you can see what we called the next state. Here it is the input alphabets we have. So we can say we have the input alphabet as 0 and input alphabet as 1. Okay, so we have 2 different types of input alphabets that we have here. Okay. Then the next is the next state. Okay, and then the corresponding आउटपुट वैल्यू, बिकॉज मीले मशीन के अंदर हमें पता है मूरे मशीन में तो हम आउटपुट जो है आउटपुट को हम स्टेट के करस्पॉन्डिंग मैप करके जो है रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अगर हम मीले मशीन की बात करें तो मीले मशीन के केस में जो आउटपुट्स हैं वो ट्रांजिशंस के साथ जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं, यानी कि हम क्या इनपुट दे रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या आउटपुट मिल रहा है उसको हम मीले मशीन में जो है प्रेजेंट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं. सो दैट्स वाई इसमें जो है हम आउटपुट को यहाँ इस तरह से ट्रांजिशंस के साथ में ही लिखेंगे. ओके, सो दिस वी हैव दिस टेबल हियर. इस टेबल का स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट कर देता हूँ. ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर है. ओके, नाउ अब हम यहाँ आते हैं. इस टेबल को मैं पूरा कंप्लीट बंद कर दूँ इससे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि यहाँ हम नंबर ऑफ़ स्टेट्स हमें कौन कौन से दिए हुए हैं. ओके, सबसे पहले हम ये देख लें कि हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेट्स कौन कौन से हैं. सो वी हैव हियर द नंबर ऑफ़ स्टेट्स एज इन दिस मशीन Q0. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द Q0 स्टेट. ये Q0 स्टेट से स्टार्ट हो रहा है. Q1, ओके, देन Q2 और फिर Q3. हमारे 4 स्टेट्स हैं जिसमें से ये Q0 जो है इनिशियल स्टेट है. अच्छा, चलिए Q0 स्टेट पर इनपुट 0 के लिए हमारा ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है. ओके, सो Q0 स्टेट पर 0 का ट्रांजिशन कहाँ मूव हो रहा है, Q1 स्टेट पर. सो स्टार्टिंग विद द Q0 स्टेट, Q0 स्टेट फॉर इनपुट 0 हमारी नेक्स्ट स्टेट यानी कि हमारा ट्रांजिशन किस स्टेट की तरफ मूव कर रहा है, विच इज़ Q1. ओके, सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द Q1 स्टेट. ये हमारी जो है Q1 स्टेट पर मूव कर रहा है, ये हमारी नेक्स्ट स्टेट है. अच्छा, अब इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा इसको ही हमें समझना है. बहुत आसान है. हम किस स्टेट पर मूव कर रहे हैं. Q0 स्टेट पर 0 देने पर हम Q1 स्टेट पर मूव कर रहे हैं. अच्छा, Q1 स्टेट पर जब हम मूव कर रहे हैं तो हमें आउटपुट कौन सी स्टेट का मिलना चाहिए, जिस स्टेट पर हम मूव कर रहे हैं, जिस स्टेट से हमने शुरू किया था. तो ऑब्वियस ही बात है हमें आउटपुट मिलता है जब हम किसी स्टेट पर मूव करते हैं. तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या है, Q1. अब हम यहाँ देखेंगे कि Q1 के करस्पॉन्डिंग इस मूरे मशीन में आउटपुट हमें क्या दिया है. Q1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट है 0, तो यहाँ हम लिखेंगे 0. ओके, उसको फिर से समझ लीजिए. हमने इनिशियल स्टेट Q0 से शुरू किया था. ठीक है, नाउ एट Q0 स्टेट फॉर इनपुट 0, इस इनपुट 0 के लिए हम कौन सी स्टेट पर मूव कर रहे हैं, हम जा रहे हैं Q1 स्टेट पर. ओके, तो हमने इनपुट 0 दिया तो हम आ गए Q1 स्टेट पर. सिमिलरली अब इस स्टेट पर हमें आउटपुट को भी चेक करना है कि इस स्टेट पर जब हम पहुंचेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा. तो आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट इज जो इस स्टेट का आउटपुट हमें मूरे मशीन में दिया है यानी कि 0. तो हम इसको यहाँ लिख देंगे. सिमिलरली Q0 स्टेट पर 1 का जो इनपुट है उसके थ्रू हम कौन सी स्टेट पर मूव कर रहे हैं, Q2 स्टेट पर. सो Q0 स्टेट पर 1 के लिए हम नेक्स्ट स्टेट जा रही है
Q2. ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड Q2. अब Q2 स्टेट पर अब हमें यहाँ पर आउटपुट लिखना है, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट है Q2. सो इसके लिए हम देखेंगे Q2 स्टेट पर आउटपुट क्या था, 1. सो वी जस्ट नीड टू राइट हियर 1. ओके, है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है. अच्छा, इसको मैं साथ में ड्रॉ भी करते चलता हूँ. यहाँ पर वी हैव द स्टेट्स एज Q0. ये हमारी इनिशियल स्टेट है. इस इनिशियल स्टेट से हमने शुरू किया, ओके, जिसमें हमने ज़ीरो इनपुट दिया, तो हम ट्रांजिट हो रहे हैं Q1 स्टेट पर. सो यू कैन सी विथ ज़ीरो इनपुट वी आर ट्रांजिट टुवर्ड्स द Q1 स्टेट. ये हम आ गए Q1 स्टेट पर. अच्छा, एक चीज़ और, अब ये जो हम ट्रांजिशन डायग्राम बना रहे हैं, ये ट्रांजिशन डायग्राम किसका है, हमारी मीले मशीन का. दैट मीन्स मीले मशीन के अंदर हम आउटपुट को कभी भी स्टेट के करस्पॉन्डेंस में, यानी कि स्टेट के साथ में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि ट्रांजिशन पर लिखते हैं. सो दैट्स वाई Q0 स्टेट पर ज़ीरो इनपुट से हम ट्रांजिट हो रहे हैं Q1 स्टेट पर. ज़ीरो देने पर Q1 स्टेट पर, और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, ये तो इनपुट है, आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट हमें मिल रहा है 0, यानी कि Q1 स्टेट पर. ठीक है, ऐसे ही Q1 स्टेट पर 1 का ट्रांजिशन, Q0 स्टेट पर 1 का ट्रांजिशन Q2 स्टेट. सो Q0 स्टेट पर 1 का ट्रांजिशन वी हैव द Q2 स्टेट. ओके, 1 का ट्रांजिशन, ये इनपुट है 1. अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिल रहा है हमें Q2 पर, दिस इज 1. ओके, है सिंपल, बहुत सिंपल है इसको ड्रॉ करना, इसको बनाना. अब अगली स्टेट अगर हम देखें, तो हमारे पास दो नई स्टेट जनरेट हुई हैं इस मशीन के अंदर. तो हम पहले ले लेते हैं Q1 स्टेट. ओके, नाउ Q1 स्टेट पर अब अगर हम फिर से शुरू करें यहाँ पर ट्रांजिशंस के लिए, तो हमें हेल्प लेना पड़ेगी मूरे मशीन की टेबल की. सो Q1 स्टेट पर अगेन ज़ीरो इनपुट के लिए ट्रांजिशन जा रहा है Q3 पर. ओके, और 1 के लिए ट्रांजिशन जा रहा है Q2 पर. तो पहले मैं ट्रांजिशन लिख लेता हूँ. Q1 पर ज़ीरो के लिए ट्रांजिशन है नेक्स्ट स्टेट Q3, और Q1 पर इनपुट 1 के लिए नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन है विच इज़ Q2. तो ये हमने दोनों ट्रांजिशंस नेक्स्ट स्टेट लिख ली कि हम कौन सी स्टेट पर ट्रांजिट होंगे इनपुट 0 और 1 के लिए. अब हमें ये देखना है कि इनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स हमें क्या मिलेंगे. सो एट Q1 स्टेट, देखिए मैं ड्रॉ करते हुए इनपुट और आउटपुट लिखूंगा. तो Q1 स्टेट पर ज़ीरो इनपुट के लिए हम जा रहे हैं Q3 पर. सो आई एम जस्ट ड्राइंग दिस एज Q1 स्टेट पर ज़ीरो इनपुट देने पर हम जा रहे हैं एक नई स्टेट विच इज़ Q3. ओके, यानी कि Q1 पर ज़ीरो इनपुट के लिए हम Q3 पर जा रहे हैं. अच्छा, जब हम Q3 पर पहुंचेंगे, तो हमें आउटपुट में क्या जनरेट होगा, वो जो Q3 स्टेट पर आउटपुट था, यानी कि Q3 स्टेट पर जो आउटपुट था वो था 1. तो हम आउटपुट यहाँ क्या लिखेंगे, Q3 स्टेट का आउटपुट, यानी कि Q3 स्टेट का आउटपुट है यहाँ हमारे टेबल में गिवन है विच इज़ 1. तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे 1. ओके, नाउ अब हम आते हैं अपने अगले ट्रांजिशन पर Q1 स्टेट पर. ये मैं टेबल में भी एंट्री कर देता हूँ. Q1 स्टेट पर 1 के लिए हमारा आउटपुट स्टेट है Q2, और नेक्स्ट स्टेट है Q2, और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है. सो एट Q1 स्टेट हम 1 देने पर हम मूव कर रहे हैं Q2 स्टेट पर, और इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग Q2 स्टेट पर हमें आउटपुट क्या मिल रहा है. सो वी कैन सी हियर इन दिस ट्रांजिशन टेबल ऑफ मूरे मशीन, Q2 स्टेट पर आउटपुट है 1. सो वी जस्ट नीड टू राइट 1 हियर. सो ऑब्लिक 1, बिकॉज हम Q1 से हम Q2 पर मूव कर रहे हैं. सो हम इसको यहाँ भी एंट्री कर देते हैं. नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेट अभी जिसका ट्रांजिशन हमने नहीं लिखा है वो है Q2. तो हम यहाँ ले लेते हैं Q2 स्टेट. चलिए, Q2 स्टेट पर ज़ीरो का ट्रांजिशन Q2. सो Q2 स्टेट पर ज़ीरो का ट्रांजिशन Q2, सेम स्टेट, सेल्फ लूप है. ओके, अच्छा, दैट मीन्स कि Q2 स्टेट पर अगर मैं ज़ीरो देता हूँ तो मुझे सेल्फ लूप यानी कि Q2 पर ही रहना है. अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिलेगा. तो हम कौन सी स्टेट पर हैं, Q2 पर. Q2 का आउटपुट पूरे मशीन में क्या है, 1. इस मशीन में 1 दिया है, ये हमने 1 लिख दिया. अच्छा, Q2 स्टेट पर ये तो 1 है. Q2 स्टेट पर 1 के लिए ट्रांजिशन देखना है, तो मूरे मशीन हम इस टेबल को देखेंगे. Q2 स्टेट पर 1 का ट्रांजिशन है Q1. सो जस्ट राइट डाउन Q1. आउटपुट क्या जनरेट होगा, कौन सी स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट Q1. यहाँ देखिए Q1 के लिए आउटपुट क्या है, 0. सो जस्ट राइट डाउन 0. ऐसे ही अब हम इसको ड्रॉ करेंगे. Q2 स्टेट पर 1 के लिए हम मूव कर रहे हैं. Q2 स्टेट पर 1 के लिए हम मूव कर रहे हैं Q1 स्टेट पर. ये हम मूव कर गए Q2 स्टेट पर 1 के लिए
यही लिख देता हूँ। Q2 स्टेट पर 1 के लिए हम मूव कर रहे हैं Q1 स्टेट पर, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0। तो ये हमने लिख दिया 0। ओके, नाउ अब हम बात करें अगर Q3 स्टेट की, क्योंकि ये इस स्टेट पर अभी हमने 0 और 1 दोनों के ट्रांजिशंस नहीं बनाए हैं। सो Q3 स्टेट पर 0 का ट्रांजिशन है Q0, Q3 स्टेट पर 0 का ट्रांजिशन है Q0, और Q3 स्टेट पर 1 का ट्रांजिशन है Q3। सो Q3 स्टेट पर 1 का ट्रांजिशन है Q3, ये हमने लिख लिया। अच्छा, अब आउटपुट्स क्या होंगे? सो पहले तो हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। Q3 स्टेट पर 0 के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 स्टेट, ये मूव करके हम आ गए Q0 स्टेट 0 इनपुट्स के साथ। Q3 पर 1 के लिए हम Q3 पर ही हैं, यानी कि हमारा सेल्फ लूप होगा, ये 1 के लिए है। अच्छा, अब इनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज़ क्या जनरेट होंगी? अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन अब हम रेफ़र करेंगे अपनी जो टेबल जो हमें गिवन है, मूरे मशीन की टेबल। सो हम किस स्टेट पर ट्रांजिट कर रहे हैं, Q3 स्टेट पर 0 देने पर हम जा रहे हैं Q0 पर। सो Q0 का आउटपुट क्या है, 1। सो जस्ट राइट डाउन 1 हियर, सिमिलरली 1 हियर। ओके, और Q3 स्टेट पर 1 इनपुट देने पर हम कौन सी स्टेट पर ट्रांजिट हो रहे हैं, Q3 पर। सो Q3 का आउटपुट है 1, सेल्फ टू just 1. Okay, so you can see this is what we call the transition table, and this is what we call the transition state diagram. Okay, you can say the state diagram of the required मिले मशीन, जिस मिले मशीन को हम डिज़ाइन करने की बात कर रहे थे। ओके, सो दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम और ट्रांजिशन डायग्राम, एंड दिस वन इज ए ट्रांजिशन टेबल, और यही हमें ड्रॉ करना था। हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। मैंने यहाँ आउटपुट नहीं लिखा, Q3 स्टेट पर 1 के लिए 1 आउटपुट था। ओके, सो यू कैन सी दिस इज व्हाट वी कॉल द ट्रांजिशन टेबल फॉर द गिवन ट्रांजिशन टेबल ऑफ मूरे मशीन, एंड दिस इज़ द ट्रांजिशन टेबल ऑफ अ मिले मशीन, क्योंकि हमने ड्रॉ किया है, और ये उसका स्टेट डायग्राम या ट्रांजिशन डायग्राम, इक्विवेलेंट ट्रांजिशन डायग्राम फॉर दिस मिले मशीन। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।